Welcome class 7 students to the science class. We have started chapter 1 nutrition in plants. Today we are going to study module 2 of the first chapter. In this we will be studying about synthesis of food other than glucose. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ग्लूकोज के अलावा भी दूसरे फूड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। एंड देन विल स्टडी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता या फिर कुछ और प्रॉब्लम होता है, तो उसमें किस मोड में न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक कवर करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के दूसरे जो फूड हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्च के बारे में। ठीक, ग्लूकोज से बनता है स्टार्च। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, लिंक करके एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहते हैं हम पॉलीमर। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक करके बहुत ही बड़ा ऐसे चैन बना लेते हैं। ठीक, तो इस चैन को हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो प्लांट के सेल्स में ऐसे एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसमें कोई खास काम नहीं रहता है, बस ग्लूकोज, एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज से जोड़ते चले जाना होता है, जोड़ के एक बहुत लंबा चैन बनाना रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। यही स्टार्च जो है फूड की तरह हम लोग यूज करते हैं, इसी को हम लोग खाते हैं। ठीक, ये स्टार्च को प्लांट क्या करता है, लीफ में, फ्रूट्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेज में, रूट्स में ये क्या करता है, स्टोर कर देता है। ठीक है, तो स्टोरेज फूड है। स्टार्च क्या है? स्टोरेज फूड है। ग्लूकोज यूज वर्क करने वाला फूड है। ग्लूकोज बना वो डायरेक्ट यूज हो जाएगा, लेकिन अगर अगर प्लांट्स को स्टोर करना है फूड, ग्लूकोज को अगर स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए पहले ग्लूकोज को वो स्टार्च में कन्वर्ट करता है। ओके, दूसरा है ऑयल एंड फैट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट में। और ये जो ऑयल्स हैं ये कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ये सारे के सारे इकट्ठा होते हैं सीड के अंदर। जैसे मस्टर्ड का जो सीड होता है उससे हमको मिलता है मस्टर्ड ऑयल, राइट। सनफ्लावर का जो सीड होता है, फ्लावर के अंदर सीड होता है, उससे हमको मिलता है सनफ्लावर ऑयल। सोयाबीन का जो सीड होता है उससे हमको मिलता है सोयाबीन ऑयल। तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसमें से कुछ को वो ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो उस तरीके से ऑयल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए मिनरल की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट्स। अब ये जो नाइट्रेट है ये वाटर के साथ ही प्लांट इसको खींच लेता है। ये जो नाइट्रेट है इसको वाटर के साथ ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, उसके साथ नाइट्रेट भी उसके साथ सोल्यूबलाइज होकर के डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। अब ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ। ठीक है, नाइट्रेट ज्वाइन हो जाएगा ग्लूकोज से, ग्लूकोज से ज्वाइन होकर के बनाता है अमीनो एसिड, बनाता है अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल करके बनाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट जो है विटामिन का भी फॉर्मेशन करता है। डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं, इसलिए इसके लिए एक कोई रूल हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये रूल से विटामिन बनता है। जितने विटामिन हैं वो सारे अपने अपने अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो उसका भी मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर और विटामिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये सारे जो चीज हैं उन सब का फॉर्मेशन में ग्लूकोज का रोल है। जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बना, उन्हीं से ये सारे चीज जो है आपके बन रहे हैं, चाहे वो स्टार्च हो गया, चाहे वो ऑयल्स हो गए, चाहे प्रोटीन हो गए, चाहे फैट हो गए। तो ये सारे के सारे चीज जो है वो बनते किससे हैं, ग्लूकोज से बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन
प्लांट्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में। इसके बारे में पैरासाइट्स। ठीक, पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करें या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लें और इस प्रोसेस के दौरान वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर डिपेंड किया दूसरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ए है होस्ट जिस और ऑर्गेनिज्म बी है पैरासाइट। ठीक, अब ये बी जो है ए से सारा फूड मटेरियल ले रहा है। ठीक, और ए को इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या हुआ? ए का हो गया लॉस और बी का हो गया फायदा। ठीक, तो इसमें जो फायदा उठा रहा है बिना ए को कुछ दिए, जो ऑर्गेनिज्म फायदा उठा रहा है दूसरे को बिना कुछ दिए, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। और जो जिसका लॉस हो रहा है, जो दूसरे को दे रहा है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। राइट। तो पैरासिटिक रिलेशन में दो लोग एक साथ रहते हैं, एक होता है पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट। राइट। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एक प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, ये स्टेम दिख रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? स्टेम है। अब इस स्टेम से लगा हुआ एक दूसरा पौधा है, जैसे कि कुस्कुटा। ये किस कलर का होता है? येलो कलर। ये येलो कलर आपको दिख रहा है, येलो कलर। अब ये कुस्कुटा क्या करता है? प्लांट के अलग अलग जगह पे अपना जड़ उसमें एम्बीड कर देता है ना, हला देता है जड़। जैसे यहाँ पे जड़ देख रहे हैं, इसके अंदर चला गया है ना कुस्कुटा, यहाँ पर भी जड़ जो है उसके ब्रांच में अंदर हला दिया है। तो इस तरीके से उसके अंदर ये जो है जड़ जो है उसके अंदर डाल देता है और वहां से ये सारा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेता रहता है, जिसकी वजह से इसका कुस्कुटा का अच्छे से ग्रोथ होता है। ठीक, लेकिन इस प्रोसेस में जो होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर ये ग्रो किया है, उसका बहुत लॉस होता है, उसका सारा लॉस होता है, सारा उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह चले जाते हैं। ठीक, तो एक का फायदा हुआ और एक का नुकसान हो गया। ठीक, तो ऐसा जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक रिलेशन। और इन ये जो येलो है, येलो के अंदर येलो प्लांट कुस्कुटा जो है, कुस्कुटा प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड हो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, तो पैरासाइट्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी कि सारे प्लांट ऑटोट्रोपिक नहीं है, कुछ हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। वो कौन से हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स। जैसे कुस्कुटा क्या है? येलो कलर का है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। ठीक है, तो हेट्रो न्यूट्रिशन हो गया, हेट्रोट्रॉफ हो गया। ओके, नेक्स्ट सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट का मतलब होता है वो जो सड़ा हुआ चीज खाए। ठीक है, सेप्रोफाइट सड़ा हुआ डिकम्पोज होता हुआ चीज को जो खाते हैं उनको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। ठीक, तो इसका एग्जांपल है मशरूम। मशरूम हम लोग खाते हैं, वही मशरूम। ठीक, ये असल में होता क्या है? फंगस होता है। और जो फंगस है, फंगस ग्रो करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, जैसे कोई प्लांट मर गया तो उसके ऊपर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर का छाता बनाए हुए रहते हैं ये। ठीक, अलग अलग शेप एंड साइज में ये होते हैं, अलग अलग कलर में होते हैं। अब ये जो मशरूम है, ये सारे के सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं, कुछ ही मशरूम खाने लायक होते हैं। बहुत सारे मशरूम तो पॉइजनस होते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग खा भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, इनका हम बात करें तो ये डेड ऑर्गेनिज्म से ये के ऊपर ये ग्रो करते हैं। हमारा एक कॉमन फूड है जिसके ऊपर ये ग्रो कर जाता है। कौन सा है वो कॉमन फूड? वो कॉमन फूड है ब्रेड। आप लोग देखते होंगे ब्रेड कुछ दिन तक रह गया घर में, और अगर मॉइस्चर वाला कंडीशन है तो उस पे व्हाइट कॉटन जैसा ग्रोथ आ जाता है, या फिर ग्रीन कलर का ग्रोथ आ जाता है। वो सारा का सारा क्या है? फंगस है। और फंगस क्योंकि पॉइजन प्रोड्यूस करता है, सारे फंगस खाने लायक नहीं होते हैं, कुछ पॉइजन करते हैं, इसलिए वैसे ब्रेड को जब खा लिया जाता है तो उस पॉइजन की वजह से हो जाता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका
ग्रोथ करवा करके आप लोग ब्रेड के ऊपर देख सकते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस ले लीजिए और उस स्लाइस को आप रख दीजिए वेट कंडीशन में, थोड़ा सा उसको गीला करके जहाँ पर पानी वानी गिरता रहता है उसके आसपास कहीं रख दीजिए हवा में, ठीक है, थोड़ा सी ऊंचाई पे। तो मॉइस्चर लेकर के वो 1 या 2 दिन में या 3 दिन में आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो है फंगस ग्रोथ हो जाएगा। उसको ध्यान से देखेंगे तो या तो ग्रीन कलर का होगा, नहीं तो उसमें व्हाइट व्हाइट कॉटन कलर का कोई चीज का ग्रोथ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन उसको खाना नहीं है, उसको खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए मरे हुए चीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको सेप्रोफाइट क्यों करें, पैरासाइट क्यों नहीं कह रहे हैं। पैरासाइट इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये दूसरे को जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है वो जिंदा नहीं, वो मरा हुआ है, तो उसका लॉस तो हो ही नहीं सकता, मरा हुआ चीज का क्या लॉस होगा, है ना। तो सेप्रोफाइट्स जो है वो सड़े हुए चीज के ऊपर ग्रो करते हैं और इसमें इनका फायदा होता है लेकिन किसी का नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये भी जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ इसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। क्योंकि दूसरे के ऊपर भोजन के लिए, खाने के लिए, फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। थर्ड जो टाइप है वो है इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट। तो इस इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट को खा जाए, ठीक। इंसेक्ट को जो खाता है उसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोर्स। कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एनिमल, इंसेक्ट जो है एनिमल में आता है, फ्लैश में आता है, राइट। इसका एग्जाम्पल है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट को पीचर प्लांट क्यों कहते हैं उसका भी वजह है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लीफ है ये लीफ पतला हो गया आगे जाके और इसके अंदर एक प्रोजेक्शन निकला, यहाँ पे है ना एक पतला सा रस्सी जैसा निकला और उस रस्सी में यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉट की तरह है कि नहीं, पॉट यानी कि मटका जिसको पिचर कहते हैं। तो ये ऐसा चीज बनाता है लीफ में, ऐसा मॉडिफिकेशन लाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये मटका के ऊपर ये क्या है, इसका कैप भी है, इस कैप को बोलते हैं लिड, ठीक। और ये जो है आपका हो गया पिचर, ठीक। अब पिचर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कांटे होते हैं, कांटे जो नीचे साइड में होता है, डाउनवर्ड साइड प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है, नीचे की ओर प्रोजेक्टेड है। तो उसके वजह से क्या होता है, कोई मक्खी अगर अंदर गई तो ये कांटे तो रोकेंगे नहीं, लेकिन जब बाहर आएगी तो ये कांटों में फंस जाएंगे वो, है ना। ये कांटों के अंदर फंस जाते हैं तो जल्दी निकल नहीं पाते हैं। और जैसे ही मक्खी इसके अंदर आता है ये जो लिड है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक। जो लिड है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है बात समझ में। अब उसके वजह से क्या होता है, कुछ देर बाद इसके अंदर जो मक्खी है, जो भी इंसेक्ट अंदर गया है वो मर जाता है। और जब इंसेक्ट उसके अंदर मर जाता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम ये रिलीज करता है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम से मक्खी वो डाइजेस्ट करके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को खा लेता है। अब ऐसा पीचर प्लांट क्यों करता है, इसके पास तो ग्रीन लीव्स हैं। जब ग्रीन लीव्स हैं तो ये ग्लूकोज तो बना ही सकता है, फोटोसिंथेसिस हो ही सकता है। तो क्या इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, आंसर है हाँ, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ये प्लांट वहां पे पैदा होते हैं जहां पर जमीन में, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो, मिनरल्स कम हो। इसके वजह से प्लांट में अगर नाइट्रेट कम है, क्या कम है, नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट नहीं है तो ये प्रोटीन नहीं बना पाता है। अब प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो जिएगा कैसे, उसके लिए प्रोटीन के लिए क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है। जब वो इंसेक्ट को मार देगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा तो उसमें से उसको नाइट्रेट मिलता है, उस नाइट्रेट से ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवा करके अमीनो एसिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। तो इसमें कुछ खाना ये बना रहा है और कुछ खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक ना। तो यहाँ का जो खाना बना रहा है इसलिए इसको हम ऑटोट्रोपिक बोलेंगे, और यहाँ पे क्योंकि खाना ये दूसरे का खा रहा है इसलिए इसको हेट्रोट्रोपिक बोलेंगे। यानी कि ये मिक्सचर है, ऑटोट्रोपिक भी है, हेट्रोट्रोपिक भी है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेमी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या फिर सेमी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स में भी क्या होते हैं, दो टाइप के प्लांट एक साथ होते हैं।
जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ऊपर के साइड में ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है एल्गी। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो एल्गी है। एल्गी का हम लोग देखे थे ना, फोटोसिंथेसिस करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक। और ये जो नीचे आपको स्टेम की तरह दिख रहा है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये है आपका फंगस, ठीक है, जो ग्रीन कलर में नहीं है। जो ग्रीन में है वो एल्गी और जो नॉन ग्रीन है वो फंगस। अब ये फंगस क्या करता है? धरती के अंदर से वाटर और मिनरल्स को खींच करके एल्गी के पास पहुंचा देता है। और एल्गी क्या करता है? एल्गी ये वाटर और मिनरल को ले लेता है इससे, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेता है। क्लोरोफिल इसके पास है ही, और सनलाइट से ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, ठीक। तो ये फूड बना करके ये फंगस को भी दे देता है। तो खुद भी खाएगा और फंगस को भी देगा, ठीक। और फंगस क्या किया? इसको नीचे से वाटर और मिनरल दे दिया। तो इस तरीके से फंगस को भी फायदा हो गया और एल्गी को भी फायदा हो गया, दोनों को फायदा हुआ, ठीक। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है? दो पार्टी ए और बी दोनों पार्टी को फायदा है, ठीक। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो है पैरासाइटिक रिलेशनशिप का ठीक उल्टा है। पैरासिटिक में क्या था? एक को फायदा दूसरे को नुकसान, और इस वाले में क्या है? दोनों पार्टी को फायदा है। तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।